क्लास में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार से तात्पर्य गहना से माना गया है, अर्थात जब किसी स्त्री का सौंदर्य गहने के माध्यम से बढ़ जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। लेकिन साहित्य में जिन तत्वों के कारण जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, प्रायः दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां पर शब्दालंकार होता है। जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में प्रमुख रूप से अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीक, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, अर्थांतरन्यास, अपनुति, तद्गुण, मिलित और उन्मिलित अलंकार प्रमुख रूप से आते हैं। शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़े उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अर्थालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। प्रास माने होता वर्ण, अनु माने होता अनेक बार। जब वर्ण कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। प्रथम अनुप्रास का पहला भेद है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ण या अक्षर 2 बार आता है। 2 बार जब वर्ण या अक्षर आए तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहिला की भली, अब यहाँ ये रावण है, रावण ये 2 बार आया हुआ है। 2 बार वर्ण आने की वजह से इनके ये छेका अनुप्रास होगा। अनुप्रास का ये दूसरा भाग है। वृत्तानुप्रास का तात्पर्य है कि जब वृत्तियों के अनुसरण के आधार पर वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। जब वो इसको साधारणतः ये जान लो कि कोई वर्ण बार बार आए, 2 से अधिक बार यदि आ जाता है तो वो जो है वृत्तानुप्रास कहलाता है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ चा वर्ण कई बार आया, बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्तानुप्रास होगा। लटा अनुप्रास, जहाँ लटा अनुप्रास वहां पर होता है जहां पर कोई पूरा वाक्य ही या पूरा शब्द ही बार बार आए और पूरे शब्द के साथ ही वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, ये वाक्य 2 बार आ गया तो इसके हा की वो आवृत्ति 2 बार हो जाती है। इस प्रकार जितने भी वर्ण हैं उनकी आवृत्ति वाक्य के साथ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लटा अनुप्रास हुआ। श्रुतो अनुप्रास वहां पर होता है जहां शब्द का अंतिम अक्षर, शब्द का अंतिम वर्ण बार बार आए, शब्द का अंतिम वर्ण सेम हो, बराबर हो, समान हो, वहां पर श्रुतो अनुप्रास होता है। जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में करत है नैनन विषय बात। तो कहा तो इसमें तावर्ण सभी शब्दों में लास्ट में एक साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रुतो अनुप्रास होगा। अंत अनुप्रास वहां होगा, अंत अनुप्रास वहां होगा जहां पर किसी छंद के अंतिम अक्षर बराबर होते हैं। जैसे नाथ संबधन भज निहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा, यहाँ रा की आवृत्ति अंत में हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत अनुप्रास होगा, इसलिए यहाँ पर अंत अनुप्रास होगा। शब्द अलंकार में दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए और यार खाए बौरात जग वा पाए बौराए। कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ कनक 2 बार आया है। कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ कनक 2 बार आया है। एक कनक धतूरे के अर्थ में जिसे व्यक्ति खा लेता है तो पागल हो जाता है, और यहाँ दूसरा कनक है, उसका मतलब होता है सोना, गोल्ड। जिसे सोना पा लेता है तो पागल हो जाता है। जहां पर कोई शब्द बार बार आए, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का अगला भेद है श्लेष अलंकार। श्लिष्ट पदई अनेकार्थाभिधाने, जब एक पद में श्लिष्ट पद में अनेक अर्थ का अभिधान कर दिया जाए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चार मोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ सुबरन 3 लोगों के संदर्भ में इसके 3 अर्थ हो जाते हैं। कवि सुबरन का अर्थ लेता है सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी सुबरन का लेता है सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग, सुंदर रंग वाली स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर सुबरन का अर्थ लेता है सोना। वक्रोक्ति अलंकार, अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, कहने के तरीके के आधार पर कहा कुछ और जाता है, उसको समझा कुछ और जाता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहा कुछ और जाए समझा, जैसे को तुम हो इत आए कहां। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण जी राधा के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, अंदर से राधा कहती को तुम हो इत आए कहां, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण अपना परिचय देते हैं, बताते हैं घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा जानबूझ के उसका नया अर्थ कहती है, यदि घनश्याम हो, राधा ने उसका अर्थ बादल लगाया तो कहा बादल हो तो कहीं जाके बरसो, कहीं और जाके बरसो। इस प्रकार शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति प्रमुख रूप से हैं, जिन्हें अच्छी प्रकार से आपने समझा। तो अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में विशेषकर 8 भाग में हम ये अलंकार पढ़ने वाले हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और अतिरिक्त अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ शब्द आएंगे, कुछ पद आएंगे जिन्हें समझने की जरूरत है। जैसे उपमेय, उपमेय का तात्पर्य होता है कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु से जब तुलना करते हैं तो जिस वस्तु की तुलना करते हैं दूसरे वस्तु से उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि आपका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपका चेहरा उपमेय हो गया। चेहरा
उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। मतलब चंद्रमा से तुलना की गई थी, इसलिए चंद्रमा उपमान हो गया। साधारण धर्म, दोनों चीजों में चंद्रमा और आपके चेहरे में कुछ गुण समान होंगे, जिसकी वजह से तुलना हुई है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे इसमें चंद्रमा और आपका चेहरे में सुंदरता समान धर्म है, इसलिए ये साधारण धर्म होगा। और तुलनावाचक पद, उपमा अलंकार में तुलनावाचक पद का इस्तेमाल होता है, जैसे सम, सरिस, ऐसे तुलनावाचक शब्द पदों का इस्तेमाल होता है। देखते हैं उदाहरण पर, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। तो यहां पीपल का पत्ता ये उपमान हो गया, उपमान। और मन जो है ये उपमेय हो गया। साधारण धर्म क्या है? डोलना। ये जो डोलना है, डोलना साधारण धर्म हो गया। और तुलनावाचक पद जो है सरिस, ये सरिस का इस्तेमाल किया गया है। अतः पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर ये होता है कि उपमेय और उपमान, ये पद उपमेय और उपमान सभी अलंकारों में आएंगे। इसलिए रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच अभेद वर्णन किया जाता है, इसलिए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच जो अंतर है वो समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर उसका तन, उसका शरीर उस प्रकार कांपने लगा जैसे सागर हवा के बेग से जो है चलायमान हो जाता है, सागर में हिलोरे उठने लगती हैं, उसी प्रकार उसका तन कांपने लगा। इस अलंकार को पहचानने के लिए कुछ संभावनावाचक पद इस्तेमाल होते हैं, जैसे मनु मानो, जानु जानो, मानहु जानहु। ऐसे जहां पर भी संभावनावाची शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अलंकार संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में वस्तु का निर्धारण नहीं हो पाता, हम किसी एक विशेष निश्चय पर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यह दृष्टांत उस समय का है जब द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, तो कहता है कि मुझे ये नहीं पता चला कि ये नारी साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की ही साड़ी है। मतलब यहाँ नारी और साड़ी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, ये नहीं पता चल रहा है कि वास्तव में नारी है या वास्तव में वो पूरी साड़ी है, साड़ी ही है। तो साड़ी और नारी में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, वस्तु का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार में संदेह बना ही रहता है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि भ्रम निश्चयात्मक अवधारणा को जन्म देता है। जैसे किसी कमरे में रस्सी पड़ी हो और उसे देख करके
रस्सी को देख करके हमें सांप के होने का भ्रम हो जाए, वो भी निश्चयात्मक रूप से, और उसको निश्चयात्मक होने के बाद उसको देखकर हम डर के भाग चलें, उसे डर महसूस करने लगे, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान में भ्रम के द्वारा, भ्रम जब पैदा हो जाता है तो हम उसको निश्चयात्मक व्यवहार के द्वारा निश्चयात्मक व्यवहार कर बैठते हैं। भ्रम तब होता है जब दो वस्तुएं बिल्कुल समान जैसी हों, तब उनके बीच भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे बिल विचारी प्रविशन लगो, बिल विचारी प्रविशन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताही काली एक भ्रम उठा लिया तत्काल। मतलब कि बिल विचारी प्रविशन लगो, हाथी के सूंड को बिल समझ करके काला नाग उस पे घुसने लगा, तभी हाथी ने जो है उस काले नाग को ईख समझ करके, गन्ना समझ करके उसे उठा लिया। अर्थात यहाँ नाग, काले नाग को और हाथी को दोनों को भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। किसी का यदि वर्णन किया जाए तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता। अतिशय उक्ति, अतिशय माने बहुत ज्यादा और उक्ति माने कहना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार से ही मिलता जुलता अलंकार है अति उक्त, अत्युक्त अलंकार। अत्युक्त अलंकार अतिशयोक्त से भी बड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, और इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि वो झूठा प्रतीत होने लगे, वहां पर अत्युक्त अलंकार होता है। अत्युक्त अलंकार में जैसे लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी क्रोध के साथ जब बोलने लगे तो पूरी धरती डोलने लगी, चारों दिशाएं डोलने लगे, दिग्गज डोलने लगे। तो यहाँ इतना ज्यादा बढ़ा कि लक्ष्मण के बोलने से पूरी धरती डोलने लगी। तो ये ऐसा लगता है, इतना बढ़ा चढ़ा कि ऐसा झूठा सा प्रतीत होता है। दोनों में अतिशयोक्त में भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है और अत्युक्त में भी बढ़ा चढ़ा के, लेकिन चूंकि अतिशयोक्त में यदि उस काम को वो व्यक्ति करने में सक्षम है, जैसे हनुमान जी लंका को जलाने में सक्षम थे, इसलिए वहां पर अतिशयोक्त हुआ। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा बढ़ा के कि उनके बोलने से धरती डोलने लगे, तो ये ऐसा झूठा सा प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर अत्युक्त अलंकार, अलंकार में शेष अलंकार हैं, जैसे अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, अपनहुति अलंकार, मेलित अलंकार, उन्मेलित अलंकार, तदगुण अलंकार। ये सब नए अलंकार जो आप नाम सुन रहे हैं, इनको बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हम अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय, उपमान के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा जाए, उपमान के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा जाए। जैसे जायसी ने और बिहारी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहकाल, अली कली ही स्यो विधो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने जयसिंह राजा के बारे में लिखते हैं कि उनको संदेश देते हैं कि जैसी अपनी नई नौढ़ा दुल्हन के साथ इतना व्यस्त हो जाते हैं कि राजकाज में ध्यान नहीं देते, तो भौरे के माध्यम से नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहकाल, अली कली ही स्यो विधो, आगे कौन हवाल। अर्थात उस फूल में अभी पराग भी नहीं आया, ना कोई मधुर मधु है और ना उस फूल का विकास हुआ है, फिर भी उस फूल में भौरा
बंद हो गया है, जब अभी से वो बंद हो गया है तो आगे इसका क्या ना हाल हो। अर्थात भौरे के माध्यम से, उपमान के माध्यम से, यहाँ उपमान क्या हो गया, भौरा, भौरा, भौरा के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा गया है, जयसिंह के बारे में कहा गया है, जयसिंह को समझाया गया है। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति, अन्य माने दूसरे के लिए कहा गया है, उक्ति माने तो दूसरे के लिए, किसके लिए, जयसिंह के बारे में ये कहा गया, इसलिए अन्योक्त अलंकार होगा। समासोक्ति अलंकार, ये समासोक्ति अलंकार जायसी द्वारा लिखे गए पद्मावत में, पूरे पद्मावत में मिलता है। तो समासोक्ति अलंकार वहां होता है जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के बारे में कहा जाए, अप्रस्तुत के बारे में कहा जाए, अप्रस्तुत के बारे में कहा जाए, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे सो दिल्ली अस निबहुर देसु कोई न बहुरा कहे संदेशु। इसका मतलब ये हुआ, प्रस्तुत ये हुआ कि दिल्ली एक ऐसा देश है जहां पर जाने वाले लोग वापस संदेश नहीं कहते, अर्थात अलाउद्दीन का दिल्ली में राज है और वहां पर जो भी जाता है उसको कैद कर लिया जाता है। राजा रत्न सेन को वहां कैद कर लिया गया है और वहां से वापस कोई संदेश वापस नहीं दे पाता है। लेकिन इसका अप्रस्तुत के बारे में भी कहा गया है कि अर्थात उस परमात्मा के पास, उस मरने के बाद जो उस परमात्मा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो वापस जो है कोई संदेश लेकर के नहीं आता है, कुछ बताने नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार होगा। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार वहां होता है जहां कारण के बिना कार्य हो, अर्थात हर चीज का कोई ना कोई कारण है लेकिन जहां कारण के बिना ही कार्य हो जाए, अर्थात कारण तो नहीं है लेकिन फिर भी कार्य होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैरों के वो चलता है, अर्थात चलने के कारण पैर होते हैं लेकिन पैर यहाँ नहीं है, अर्थात कारण नहीं है, कारण के बिना क्या होता है, कार्य हो रहा है। सुने बिन काना, कान भी नहीं है फिर भी सुन रहा है, अर्थात सुनने का कारण कान होना चाहिए। कर बिन कर्म, बिना हाथों के कर्म हो रहा है, करे विधनाना, बिना हाथों के काम करा, अर्थात जहां पर कारण ना हो, अर्थात कारण के बिना कार्य हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार इसका जस्ट उल्टा होता है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण होता है, कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता, कारण है लेकिन कार्य नहीं है। जैसे पानी बीच मीन, मीन माने होता है मछली। अब मीन प्यासी, पानी मछली है, पानी के अंदर मछली है फिर भी मछली प्यासी है, अर्थात प्यास बुझाने का जो कारण है वो पानी मौजूद है फिर भी वो प्यासा, अर्थात प्यास बुझाने का काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार का तात्पर्य होता है उल्टा, अर्थात उपमा का उल्टा। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है लेकिन यहाँ उपमान को ही हीन समझा जाता है, अर्थात उपमान को ही हीन दर्शाया जाता है। जैसे मुख आलोकित जग करें कहो चंद के काम, अर्थात नायिका के मुख से ही पूरा संसार आलोकित है तो चंद्रमा का क्या काम, अर्थात चंद्रमा को यहाँ हीन दर्शाया गया है, अर्थात उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से की नहीं जा सकती, इसलिए जो है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार ये भी प्रतीप अलंकार से मिलता जुलता है, इसमें उपमान उपमेय की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है, उपमेय की को उपमान से श्रेष्ठ दर्शाया जाता है। जैसे जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, अर्थात जिनके यश के आगे शशि मलिन, शशि बिल्कुल भद्दा लग रहा है
और रवि भी शीतल लगता है। तो चूंकि यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता का वर्णन है इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। अगला अलंकार विरोधाभास अलंकार है। अब विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी पदार्थों का एक साथ वर्णन होता है, दो विरोधी पदार्थों के संयोग को दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहां, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। जल और आग दोनों विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी पदार्थों का एक साथ उल्लेख है, संयोग है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। असंगति अलंकार विरोधाभास से मिलता जुलता अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में भी क्या होता है कि कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो। जैसे द्रग उर्झत टूटत कुटुम, द्रग उलझते हैं, सामान्य रूप से होता है कि जब द्रग उलझे तो द्रग को ही टूटना चाहिए। द्रग माने नेत्र, यदि आंखें उलझती तो आंखों को टूटना चाहिए, नहीं, लेकिन होता क्या है, द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, लेकिन परिवार टूट जाते हैं। जब नायक नायिकाओं के नेत्र मिलते हैं तो परिवार टूटते हैं। जुरत चतुरचित प्रीत, और चतुरचित के मध्य प्रेम जुड़ता है। परति गांठ दुर्जन ही, लेकिन जो दुष्ट जन है, जो जलने वाले लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, मतलब आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, और जो टूटता है गांठ उसमें होना चाहिए, लेकिन गांठ किसमें पड़ती है, दुर्जन के, मतलब कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है, इसलिए असंगति अलंकार यहाँ पर होगा। अगला अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ सामान्य सी बात है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका बुरे संगत का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक सामान्य बात है। लेकिन जो है इसका विशेष उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार चंदन में हजारों सर्प लपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी जो है शीतलता को नहीं त्यागता, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अपहनुत अलंकार में सत्य का निषेध करके मिथ्या का आरोप किया जाता है। मिथ्यावाद कही जाती है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कपाला, बंधु न होई मोरे काला। यह मेरा भाई नहीं है अपितु मेरा ये काल है। तो जो मैं कहूं रघुवीर कपाला, बंधु न होई मोरे है काला। यहाँ बंधु जो उस सुग्रीव का जो है बाली भाई है, उस भाई को निषेध करके कह रहा है ये भाई नहीं है, मेरा काल है। मिथ्या को आरोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अपहनुत अलंकार है। मिलित अलंकार में दो समान वस्तुएं ऐसे प्रतीत हो जाती हैं जैसे वो मिल गई हो, अर्थात उन दोनों के बीच जो है किसी प्रकार का कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है, अर्थात वो इतना समान होते हैं कि बिल्कुल मिले हुए प्रतीत होते हैं। वहां पर मिलित अलंकार होता है। मिलित माने मिलना, तो मिल जाते हैं जहां पर दो चीजें, दो वस्तुएं, वहां पर मिलित अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियान में कजरा ही न लखाए, अर्थात नायिका की आंखें इतनी काली हैं कि उसके आंखों में लगा हुआ काजल भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात काजल और उसकी आंखें मिली हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए यहाँ पर मिलित अलंकार होगा। उन्मिलित अलंकार का ही मिले हुए का भेद बताने वाले अलंकार को उन्मिलित अलंकार कहते हैं। ऐसे दोनों ये काजल और अखियां मिल करके उनके बीच का भेद नहीं बता सकते, लेकिन कुछ विशेष गुण की वजह से वहां पर हम भेद का पता चलता है, वहां उन्मिलित अलंकार होता है। जैसे चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाए, चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाए, जान परे से ही रे
जब कुम्हिलाए, अर्थात सीता के हृदय पर जो पीले रंग का जो चंपक पुष्पों का बना हुआ जो हार है वो बिल्कुल अत्यधिक शोभित हो रहा, अर्थात उनके गले के साथ मिल जाता है, लेकिन एक विशेष गुण के कारण जब वो कुम्हिलाने लगता है, सूखने लगता है, तब वो गले में प्रतीत होता है। तो इसलिए इस विशेष गुण के कारण यहाँ भेद पता चलता है, इसलिए यहाँ पर उन्मीलित अलंकार है। तद्गुण अलंकार, अर्थालंकार का ये अंतिम अलंकार है। तद्गुण अलंकार, तद माने उसका, गुण माने गुण। जिस अलंकार में कोई अपना गुण छोड़ करके दूसरे का गुण ग्रहण कर लेता है वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार, तद माने उसका, गुण माने गुण, जब दूसरे का गुण कोई ग्रहण कर लेता है वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। जैसे अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी श्याम, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। अर्थात श्री कृष्ण भगवान के ओठों में मुरली रखते ही वो मुरली क्या है, अपना गुण छोड़ करके इंद्र धनुष का गुण धारण कर लेती है, इंद्र धनुष जैसे हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तद्गुण अलंकार होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक शानदार क्लास लेके आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास होगी, वो होगी संधि के बारे में। और हर पेपर में, हर परीक्षाओं में संधि के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, संधि की क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चाहे जितना अंधकार हो पर प्रकाश की आस न खोना, आगे आने वाले दिन में आंसू से मुख कभी न धोना। आंधी आती है आने दो, घुमड़े घटाएं घिर जाने दो, और कांटों पर चल कर पाओगे फूलों जैसा नरम बिछौना। एक लक्ष्य निर्धारित करना, उस पथ पर चलते रहना। एक लक्ष्य निर्धारित करना, उस पथ पर चलते रहना। और संघर्षों का नाम जिंदगी, दुख में कभी निराश न होना। चाहे जितना अंधकार हो पर प्रकाश की आस न खोना। आज का ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो एक दो गोले लाइक और सब्सक्राइब पर भी डालें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वहां जहां पे जिस स्तर पे वहां पे करना चाहिए। समाज क्या है, समाज कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आज की क्लास की चर्चा होगी। वैसे समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना। जैसे कि 10 लोग हैं, वो बिखरे हुए इधर उधर हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, एक जगह संगठित कर दिया जाता है, तो उसमें ताकत बन जाती है। उसी प्रकार जो है शब्द है, उनको संगठित कर लिया गया, उनका संक्षिप्त कर लिया गया, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसी संक्षिप्तीकरण को, इसी को समूहन को हम लोग समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण से तात्पर्य है जो ज्यादा जगह में लिखी गई चीज है उसको संक्षेप में लिख देना ही समास है। जैसे जितेंद्रिय लिखा है, और जितेंद्रिय को हमने क्या किया, लिखेंगे जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है, उतनी जगह हम केवल ये लिख दिए कि जितेंद्रिय। तो सारे शब्दों को संक्षिप्त करके हमने, इसी संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास के प्रकार,
समास के प्रकार, समास प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। कई जगह जो है क्या कहते हैं, ये तत्पुरुष के प्रकार के अंतर्गत भी जो है कर्मधारय और द्विग को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ही प्रकार के समास का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक सामान्य रूप में समास 6 प्रकार के होते हैं। और समास का जो पहला प्रकार है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को समझने से पहले हमें अव्यय को समझना चाहिए। अव्यय क्या है? इसके पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़ाया था। क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण वो एक प्रकार का अव्यय है। और अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी अव्यय का इस्तेमाल होगा, तो इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अव्ययी भाव समास वहां होता है एक तो अव्यय हो और वो प्रथम पद अव्यय हो और उसी पद की प्रधानता हो। तो इसमें पहले पद जो है उन्हीं की प्रधानता है और वो अव्यय है। जैसे अन होगा, ये अव्यय है, ठीक है। यथा अव्यय है, ध्यान अव्यय है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं अव्यय, तो वो अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब ये अव्यय जुड़ने के बाद ये पूरा अव्यय हो जाता है। इसके बाद ये जैसे यथाशक्ति जहां पर भी मिलेगा यथाशक्ति ही मिलेगा, यथाशक्तियों नहीं मिलेगा, यथाशक्तिये नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चेंजेज नहीं आते। अव्ययी भाव समास का पहचानने के सबसे तरीका है उसके लिंग, वचन, कारक आदि को बदल के देख लो। यदि उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अनुकूले नहीं होगा, अनुकूलो नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय होता है। और अव्यय का जहां पे इस्तेमाल हो जाए वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद अव्यय, उसी की प्रधानता, वो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत् माने उसका, पुरुष माने उसका पुरुष, अर्थात जिसके लिए कहा जाए, जहां पर हमने जो हमारी विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां क्या है, जैसे का, की, के, ने, में, पर, से, तो ये सारी विभक्तियां हैं। कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, असंप्रदान को के लिए अपादान से मान। कर्ता की विभक्ति ने होता है, कर्म की विभक्ति को होती है, और करण की विभक्ति से होती है। संप्रदान के लिए और अपादान से अलग के होने के लिए संबंध काकी के संबंध है। और में पर ये अधिकरण की विभक्तियां होती है। यदि इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो वहां पर हम लोग जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे घर फूंक, घर माने घर, अब इसको लिखा जाएगा घर को फूंकने वाला, घर को फूंकना, घर को फूंकना। अब यहाँ पे को जुड़ा था, ये को, घर को, ये गायब हो गया, अर्थात यहाँ पे विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। गुणहीन, गुण से हीन, गुण से हीन, ये अब यहाँ पे इसी विभक्तियों के आधार पे तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, 5-6 भेद। जिसे यहाँ का को है गुण, घर को फूंक, ये कर्म तत्पुरुष है। गुण से हीन करण तत्पुरुष है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष है। और भय से भीत, ये अपादान तत्पुरुष है। और जल धारा, जल की धारा, ये जो है संबंध तत्पुरुष है। और सर्वोत्तम, सब में उत्तम, इसे जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है।
कर्मधारय समास जहां विशेषण विशेष हों वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे विश्वास है, विश्वास, और विश्वास की विशेषता क्या है? अंध। ये क्या है? ये विशेषण हो गया, विशेषण, ये विशेष है। तो विशेष से विशेष है, तो इसकी विश्वास की विशेषता क्या है? अंध है। अर्थात जहां पर विशेषण और विशेष हो वहां पर हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या है, विशेष क्या है? हम जिस चीज की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जैसे कि सुंदर चेहरा, तो चेहरा विशेष है और सुंदर विशेषण है। चरण कमल, अब कई बार क्या है, विशेष से विशेषण आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहाँ चरण की विशेषता क्या है? कमल, कमल, कमल जितना कोमल होता है वैसे चरण भी उतने कोमल है। चंद्र, मुख, मुख की विशेषता क्या है? कि चंद्र, तो चंद्रमा के समान है मुख। तो यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें जो जोड़ने वाली चीजें होती हैं उनके बीच जो और शब्द होते हैं इनका लोप हो जाता है। यदि और का लोप हो तो इतरेतर द्वंद, और या और अथवा, या और अथवा का लोप हो तो वैकल्पिक द्वंद, और जब शब्द युग्म आ जाए उन्हें समाहार द्वंद के नाम से जानते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद में स्त्री पुरुष, स्त्री, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। अब इसमें यहां पे और था, ये गायब हो गया, स्त्री और पुरुष था। तो जहां पर और गायब हो जाए, ये इसका लोप हो जाए और समाप्त हो जाए, वहां पर इतरेतर द्वंद होता है। वैकल्पिक द्वंद ये होता है कि दो में या एक, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद में दो में एक को लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत। अब इसमें क्या है, किसी से थोड़े बहुत रुपए दे दो तो वो कह रहा है बहुत भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा होगा तो भी चल जाएगा। तो या तो थोड़ा हो या तो बहुत हो। तो यहाँ थोड़ा या बहुत, यहाँ पे या अथवा का लोप हो जाता है, इसे वैकल्पिक कहते हैं, विकल्प। उसमें विकल्प होता है कि या तो ये या तो ये। तो यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद होता है, इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद। समाहार द्वंद वहां होते हैं जहां पर कुछ शब्दों का युग्म बन जाते हैं, शब्द युग्म बन जाते हैं। जैसे दाल रोटी, सेठ साहूकार, ये सब जहां पे मिलेंगे साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। दाल रोटी, सेठ साहूकार, साहूकार, तो जहां पे मिलेंगे ये साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए समाहार द्वंद कहते हैं। इसमें शब्द युग्म बनते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व समास में ये तीन है। प्राय ऐसे समझते हैं लोग कि केवल और भर गायब हो तो और का लोप हो जाए तो वहां पर द्वंद्व होता नहीं, लेकिन यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व केवल बताया जाता है। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा का लोप होता है और कुछ शब्द युग्म पाए जाते हैं, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। तीसरा समास है दुग्ध समास। सबसे सरल समास है, संख्या पूर्व दुग है। संख्या पहले पद में दुग हो और उसे हम लोग जो है, अच्छा यहाँ पद क्या है, पद दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्व पद
उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व पद वो होता है जो पहले लिखा हो, उत्तर पद वो होता है जो बाद में लिखा हो। जो पहले लिखा हो उसे पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में लिखा हो वो उत्तर पद कहते हैं। पहले लिखे को पूर्व पद कहते हैं, बाद में लिखे हुए को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चौराहा, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाचक। संख्यावाचक होने की वजह से, पहला पद संख्यावाचक होने की वजह से यहां पर द्विगु समास होता है। अगला समास है बहुब्रीहि समास। ये पांचों समास के बाद जो कुछ बचे वो बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जहां पर अन्य पद प्रधान हो, किसी तीसरे की बात किया जाए, ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, अन्य पद प्रधान। जैसे जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है अर्थात महावीर स्वामी जितेंद्रिय कहलाए। कृत कार्य, कार्य जो किया जा चुका है। दत्त धन, जिस धन को दिया गया है अर्थात दान। निर्जन, जहां पे कोई जन नहीं है अर्थात जंगल। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। पतझड़, जिस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जिस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसे पतझड़ कहते हैं, या अर्थात बसंत। तो इस प्रकार ये समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास है। समास का ये टॉपिक आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा।